रिश्ते चाहे सगे हों या सौतेले, अगर निभाने की चाहत हो तो इंसान खुशी खुशी हर रिश्ता निभा सकता है। मेरा बेटा बीमार था और मेरे पास उसकी दवाई तक के लिए पैसे नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी से 1,000 रुपए उधार लिए। मैंने पहले तो यह सोचा कि बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि खाली पेट दवाई असर नहीं करती, तो खाली पेट दवाई खाने का कोई फायदा नहीं होगा। और मेरे पास वही 1,000 रुपए थे, जिससे मुझे अपने बच्चों को खाना भी खिलाना था, उनकी दवाई का इंतजाम भी करना था। पहले बच्चों को खाना खिलाने का सोचकर मैं बाजार गई, राशन वाले से राशन खरीदी और वही 1,000 रुपए मेरे पास थे। मैं डरते डरते उन पैसों में से 500 का नोट उसे दिया कि ना जाने राशन कितना महंगा होगा, लेकिन उस राशन वाले ने मुझे 450 रुपए वापस कर दिए। जब घर आकर मैंने पैसे गिने तो मुझे लगा कि उससे कोई गलती हो गई है, क्योंकि उसके पास बहुत भीड़ थी। मेरे दिल ने कहा कि वह बहुत गरीब आदमी है, वापस जाकर उसे उसके पैसे दे दूं। लेकिन दिमाग ने कहा कि शायद यह भगवान की तरफ से मदद है। अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर गई, दवाई लेकर आई और बच्चों को खाना खिलाकर सुलाने के बाद मैं उस राशन वाले के बारे में सोचने लगी कि ना जाने बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो वह कितना पछताया होगा। मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे। मैंने सोच लिया कि सवेरे ही जाकर उसके बाकी के पैसे वापस कर दूंगी। अगर कम पड़े तो उसे बता दूंगी कि मैं बाद में तुम्हें दे सकती हूँ। यकीनन वह मान जाएगा। मेरा रिश्ता एक गरीब घर से था। मेरे पापा शराबी थे और मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। मेरे पापा मेरी बड़ी बहन को जुए में हार गए थे, जिससे हम दोनों बहनें एक दूसरे से जुदा हो गई थी। मैं बड़ी कोशिश की कि मैं अपनी पापा की बुरी नज़रों से बच सकूं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। आखिरकार जब मैं 16 साल की हुई तो मुझे भी मेरे पापा जुए में हार गए और फिर मैं शादी होकर अपने पापा जैसे ही एक शख्स के घर में आ गई और अपनी माँ की ही तरह लोगों के घरों में काम करना और मैं अपनी माँ की ही तरह और मैं अपने माँ की तरह लोगों के घरों में काम करती थी और अपनी कमाई अपने पति के हाथों से बचाने के लिए तरह तरह की कोशिश करती थी। कभी कपड़ों की पोटली में पैसे छुपाती तो कभी राशन के डिब्बों में, लेकिन फिर भी वह मेरी कमाई मुझसे छीन कर ले जाता। मेरे 3 बच्चे थे और मुझे खुशी इस बात की थी कि भगवान ने मुझे तीनों बेटे ही दिए हैं। कोई बेटी नहीं थी जिसको उसका बाप मेरी ही तरह बेच देता। इसी तरह समय गुजरता रहा और मेरी जिंदगी यूं ही चलती रही। कभी हफ्तों बाद मेरे पति को मेरे घर की याद आती तो वह घर आ जाता है और जो भी कीमती सामान उसे नजर आता वह उसे उठाकर बेच देता। अगर उसे कुछ नहीं मिलता तो वह मेरे साथ मारपीट करने लगता है। मुझे बस इस बात का सुकून था कि घर मेरा अपना था। वह यह घर बेच नहीं सकता था, क्योंकि मेरे ससुर जी ने मेरे शादी के बाद ही अपने बेटे की हरकतों को देखते हुए यह घर मेरे नाम कर दिया था। उन्होंने अपने जीते जी यह काम बहुत अच्छा किया। कम से कम मेरे बच्चों के सर पर छत तो है, जो उनका बाप उनसे छीन नहीं सकता। मेरे आसपास के घरों में जो औरतें थी वह भी मेरी ही जैसी थी और मेहनत करती थी। आज छोटे बच्चे की बीमारी की वजह से मैंने एक ईमानदार इंसान का हक मार लिया था और यह चीज मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ दिन बाद मुझे तनख्वाह मिल गई। मैंने सोचा कि मुझे उस राशन वाले का उधार चुकता कर देना चाहिए, इसीलिए मैं दोबारा बाजार गई। राशन वाले ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया और बाकी ग्राहकों को सामान देने लगा। मुझे उसके रवैये पर बहुत हैरत हुई कि शायद वह इसलिए मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है कि सबसे निपटने के बाद वह मुझसे बात करेगा। खैर, मुझे तो उसके पिछले पैसे भी देने थे, लेकिन
मैं पैसे देने की वजह से ही उसके पास आई थी, इसीलिए मैं चुपचाप खड़ी रही और सबसे निपटकर वह मेरी तरफ देखकर बोला, क्या चाहिए? मैंने उसे बताया कि आपने पिछली बार मुझे ज़्यादा पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया और पूछने लगा, अभी क्या चाहिए? मैंने उसे राशन का सामान बताया और उससे पूछा, कितने पैसे हुए? तो वह मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा और उसने मुझसे जो कहा उसे सुनकर मुझे झटका सा लगा कि उसने मुझसे सिर्फ 50 रुपए ही मांगे थे। जब भी मैं जाती उसकी दुकान पर ग्राहक होते थे, कभी मेरे राशन खरीदने के दौरान आ जाते तो कभी पहले से ही मौजूद होते थे। मुझे इससे बात करने का मौका नहीं मिलता था। इन सारे मामले में उसका कोई गलत मकसद होता तो मैं एक औरत थी, मुझे इस बात का अंदाजा हो जाता। उसकी गलत नीयत का, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा ही नहीं था, क्योंकि वह मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखा था, बल्कि वह किसी औरत को भी नज़र भर के नहीं देखता था। और यह बात उसकी शराफत की दलील थी। सवाल यह था कि अगर वह मेरी गरीबी की वजह से मुझ पर तरस खाकर मेरी मदद करता है, तो ऐसे तो बहुत लोग थे जो 2-3 दिन तक भूखे रहते थे, तो वह उन लोगों की मदद क्यों नहीं करता, मेरी मदद ही क्यों करता है? यह बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी और मेरे हर सवाल का जवाब सिर्फ उस राशन वाले के पास ही था, लेकिन मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन जिस घर में मैं काम करती थी, वहां पर कोई बहुत बड़ी दावत थी। मालकिन ने मुझसे कहा कि मैं बाजार से राशन लेकर आऊं। मेरे कदम खुद ब खुद उस दुकान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने सोच लिया कि आज जो सामान चाहिए वह कम से कम तो 3,000 का होगा। आज वह क्या करेगा? मैंने उसे सारा सामान बताया तो मुझे उसके चेहरे पर हैरत नजर आई, लेकिन फिर उसने खामोशी से तौलना शुरू कर दिया। जब पैसों की बारी आई तो मैंने उसके हाथ में 5,000 रुपए दे दिए, जो मुझे मालकिन ने दिए थे। लेकिन हमेशा की तरह जब उसने 5,000 में से 50 काट कर बाकी रकम मुझे वापस करने लगा, तो मैंने उससे कहा कि यह सामान मैं अपनी मालकिन के लिए ले जा रही हूँ। उसके हैरान चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। उसने पैसे काटकर 2,000 मुझे वापस कर दिए, तो मुझे यकीन हो गया कि वह सिर्फ मुझे ही कम पैसों में देता है। उसकी दुकान पर उस समय भी ग्राहक मौजूद थे, इसीलिए मैं उसे सवाल ना कर सकी। उस दिन मैं सारा दिन दावत में लगी रही। उसके अगले 2 दिन तक मुझे टाइम नहीं मिल पाया। कुछ दिनों के बाद जब मैं उसकी दुकान पर आई तो उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था और वो वहाँ पर काम कर रहा था। हमेशा की तरह उसने मुझे 50 रुपए में सामान दिया, लेकिन उस लड़के की वजह से मैं उससे कोई सवाल ना कर सकी। कुछ दिनों बाद जब मैं दोबारा दुकान पर गई तो वही लड़का था। वह खुद दुकान पर मौजूद नहीं था। मुझे हैरानी हुई कि लड़के ने भी मुझे सारा सामान 50 में ही दे दिया। मैं जब उस लड़के से सवाल की तो उसने मुझे 50 रुपए में ही क्यों दिया, तो उसने मुझे बताया कि यह बात तो उसे खुद समझ में नहीं आया। यह सब मामले को लगभग 7-8 महीने हो चुके थे और अभी तक मैं उस बंदे से सवाल नहीं कर सकी थी और आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मैं शाम को देर से काम पर से आ रही थी, इसलिए मैं दुकान पर देर से गई। उस वक्त दुकान पर वह राशन वाला खुद मौजूद था। वह दूसरा लड़का आज नहीं था और कोई ग्राहक भी नहीं था। मैंने जाते ही उससे सवाल कर लिया कि तुम यह सब 50 में ही क्यों देते हो और इसकी वजह क्या है? उसने मुझसे कहा कि मुझे सिर्फ यह बताओ, क्या इसकी वजह से तुम्हारी किसी तरह की मदद हो सकती है? तो मैंने उसे बताया कि मैंने अपने दोनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दिया है और घर की बहुत सी छोटी मोटी चीज मैंने ले ली है, जो पति की नज़र से बचा कर रखी है। उसने कहा, मैं यही चाहता था कि तुम्हारी मदद हो जाए। आज तक मैं तुम्हारी तरफ गलत नज़र से कभी नहीं देखा और यह बात तुम भी जानती हो। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना था। लेकिन मेरा सवाल तो वही का वही था कि अगर वो मदद करना चाहता था तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको उसकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन जिस जगह पर उसकी दुकान है उसके आसपास बहुत गरीब लोग रहते हैं।
वहां तो सभी गरीब थे, फिर वो मेरी ही मदद क्यों करता है? जब यह सवाल मैंने उससे किया तो वह घबरा गया। आपके सवाल का जवाब तो है मेरे पास, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। मैं जब उससे जिद की तो वह मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, कल शाम के बाद मैं उसके घर पर आ जाऊं। मुझे मेरे हर सवाल का जवाब वो वहीं पर देगा। लेकिन मैं उसके घर नहीं जाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी मुझे अपने घर का पता बताया और मैं उसके घर आने से इनकार करने ही वाली थी कि मेरे सारे सवालों का जवाब वो इधर ही दे दे। लेकिन उस वक्त दुकान पर एक और आदमी आ गया और मुझे खामोश होना पड़ा। मैं उस समय वहां से अपने घर वापस आ गई। लेकिन अब मेरी सारी रात इसी फिक्र में गुजरी कि आखिर उसने मुझे क्यों बुलाया, वो भी शाम के बाद। अगर मैं नहीं गई तो सारी उम्र जवाब ना ले सकूंगी। लेकिन उसने मुझे अकेले अपने घर पर क्यों बुलाया? सारी रात सोने के बाद मैंने फैसला लिया कि मुझे एक बार तो जाना ही चाहिए। ना ही मैं इतनी कमजोर हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं खुद को बचा न सकूंगी। अब मुझे बेसब्री से शाम का इंतजार था। मैं जल्दी जल्दी काम से वापस आ गई। छोटे बेटे को दोनों बेटों के पास छोड़कर अपने कुर्ते के अंदर एक छोटी छड़ी छुपा लिया और घर की तरफ चलने लगी। छड़ी मैंने इसलिए रखी कि मुसीबत में काम आ सके अगर जरूरत पड़े तो। जैसे जैसे मेरे कदम उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुल गया और मुझे दरवाजे पर राशन वाले की सूरत नजर आई। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने लगी और उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। अब जब यहाँ तक आ ही गई थी तो आगे भी मुझे हिम्मत करनी थी। मैंने डरते डरते घर के अंदर कदम रखा और बाजू में छुपी हुई छड़ी को पर अपनी पकड़ बना ली। जब मैं घर के अंदर कदम बढ़ाई तो अंदर आते ही उसने तुरंत लाइट जला दी। रोशनी होते ही जिस चीज पर मेरी नजर पड़ी मैं एकदम से चौंक गई। जब से मेरे पिता ने मेरे पति के हाथों में मुझे सौंपा था उसके बाद मेरे अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन मेरे माता पिता किस हाल में है और आज मैंने यह समझ लिया कि वो मेरे लिए मर चुके हैं। और यह कभी भूल कर भी उनके बारे में नहीं सोचा था। कभी कभी मुझे मेरी माँ का ख्याल आ जाता था। मैंने यह नहीं सोचा था कि उनसे मेरा सामना होगा। स्टोर के बिस्तर पर मुझे अपने पिताजी लेटे हुए नजर आए और मुझे उन्हें देखकर और ज्यादा नफरत का एहसास हुआ कि हम लोग आज जिस भी हालत में हैं सिर्फ इस आदमी की वजह से हैं। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उससे तो मैं नफरत भी ना कर पा रही थी। मेरे पीछे मौजूद राशन वाले ने मुझसे कहा, आपने इनको पहचाना? मेरी तो जबान बंद हो चुकी थी। मैं उसे क्या जवाब देती। मेरी हालत देखकर उसने कहा, यह आदमी आपके पिताजी हैं, सिर्फ आपके नहीं बल्कि मेरे भी। मैं आपका भाई हूँ। यह सुनकर मुझे तो आश्चर्य हुआ और बहुत बड़ा झटका सा लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आगे बढ़ी और पिताजी की हालत देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनको फालिस का अटैक हुआ था और वह जुबान से बोल भी नहीं पा रहे थे, हाथ भी नहीं हिला सकते थे, सिर्फ मुझे देखकर रो रहे थे। मैंने उस राशन वाले से, जो कि मेरा भाई था, उससे पूछा, यह सब क्या है? तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? हम तो सिर्फ दो बहनें थी। उसने मुझे बताया कि मेरी शादी के एक साल बाद ही मेरी माता को यह जुए में हार गए। लेकिन हमें जुए में हारने से पहले इन्होंने खुद एक औरत को जुए में जीता था, जिसे वह अपने घर पर तो नहीं लाए लेकिन एक जगह रखा था। राशन वाला इसी औरत से मेरा भाई था। उसके जन्म देते ही वह औरत मर गई और मेरी माँ ने ही उसकी परवरिश की है और उसे अच्छे बुरे की समझदारी बताई है। जब वह कुछ समझदार हुआ तो उन्होंने उसे सारी बात बताई ताकि यह भी अपने पिता की सूरत पर न जाए। और 3 साल पहले ही हमारी माँ का भी देहांत हो चुका है। और जब यह कुछ बड़ा हुआ तो उसने अपनी बहन की जानकारी लेने की कोशिश की। पता चला वह तो शादी के बाद बच्चे को जन्म देते हुए मर गई और उसके साथ उसका बच्चा भी मर गया था। एक बहन और पिता, हम दोनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो उसके साथ ही पढ़ाई न करने की वजह से वह कोई नौकरी भी नहीं कर सकता था। इसीलिए राशन की दुकान खोल लिया
और वह मेहनत से दिल लगाकर काम करता था। एक दिन उसको पिताजी मिले। जिस हालत में वह उसे मिले, उसे उस पर तरस आ गया और उन्हें वह अपने घर ले आया। अब वह पिताजी की देखभाल के लिए ही उसने दुकान पर लड़का रखा था, क्योंकि वह पिताजी के पास घर पर खुद ही रुकता था। पिताजी बोल भी नहीं सकते थे और ना ही कुछ खा सकते थे। मेरे बारे में उसने जानकारी हासिल की तो मेरे बारे में जानकर उसे बहुत दुख हुआ। इसलिए उसने अपने हिसाब से मेरी मदद करने की कोशिश की और वह 50 रुपए भी इसलिए ले लेता था ताकि मेरी खुददारी को चोट न पहुंचे। अगर वह मुझे फ्री में देता तो शायद मैं अगले दिन उसकी दुकान पर नहीं जाती, क्योंकि शुरू में मैं यही सोचती थी कि वह गलती से उसे ज़्यादा पैसे वापस कर रहा है। लेकिन जब उन पैसों से मेरे घर की ज़रूरतें पूरी होना शुरू हुई तो मैं खुद ही उसकी दुकान की तरफ जाने लगी और यह जानबूझकर मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देता था। और यह गरीब भाई की अपनी गरीब बहन के लिए मदद की कोशिश थी। यह सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने भगवान का धन्यवाद दिया कि भगवान ने मुझे अगर पति और पिता की सूरत में अच्छे इंसान नहीं दिए तो भाई की सूरत में एक अच्छा इंसान दे दिया। दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैं अपने तीनों बेटों को सही रास्ते पर चलाऊंगी, पढ़ाई के साथ साथ उनकी परवरिश भी अच्छी करूंगी। मैं खुले दिल से पिताजी को माफ कर दिया और अपने भाई से वादा किया कि मैं उसके घर आती जाती रहूंगी और पिताजी का ध्यान भी रखूंगी। जब मेरे पति के बारे में मेरे भाई ने बताया कि उसकी बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों के जरिए उसने शराब छोड़ने वाले विभाग में एडमिट करा दिया है, वह जल्द ही एक अच्छा इंसान की सूरत में आपके सामने आएगा, तो मुझे लफ्ज ही नहीं मिल रहे थे जिनके जरिए मैं अपने भाई का धन्यवाद कर सकूं, जो मेरी माँ का बेटा भी नहीं था लेकिन सिर्फ माँ की परवरिश का हक अदा करने के लिए अपनी तरफ से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। सच कहते हैं कि परवरिश का असर बहुत होता है। इसके रगों में तो खून तो मेरे पिताजी का था, लेकिन परवरिश मेरी माँ की थी, जो खून पर भारी पड़ गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी।